गौरव जी, केजरीवाल हिमाचल प्रदेश यहाँ पे आ रहे हैं, किस तरह से आप देखते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में कितना जोश मिलेगा, और चुनावी वर्ष भी है, और कितना आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी को इससे बूस्टअप मिलेगा? मैं सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, कल भगवंत मान जी जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ हमीरपुर आ रहे हैं। शिक्षा संवाद से रिलेटेड वो आ रहे हैं। जो स्कूल के शिक्षक हैं, अभिभावक बच्चों के हैं, उनके साथ वो एक शिक्षा संवाद करने वाले हैं, प्रश्न करने वाले हैं कि हिमाचल में शिक्षा की बेहतरी के लिए, शिक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किस तरीके से क्या कार्य किया जाना चाहिए, क्या त्रुटियां हैं। जैसे कि आपको देखने में आया होगा कि लगभग 1-1.5 महीने से आम आदमी पार्टी शिक्षा के ऊपर लगातार चर्चा में है, और हर चीज़ जो त्रुटियां हिमाचल प्रदेश की सरकार की शिक्षा से रिलेटेड है उनको उजागर कर रही है। जो 72 हालत हिमाचल प्रदेश में शिक्षा की हो रही है, उससे रिलेटेड रोज कोई ना कोई चीज़ हम उजागर कर रहे हैं। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, शिक्षा के नाम पे उन्होंने कुछ नहीं किया। पहली दफे देश के इतिहास में कोई ऐसा राजनेता व्यक्ति जो शिक्षा को संवाद करना चाहता हो और बेहतरी के लिए काम करने के लिए चुनौती देने के लिए आ रहा हो, तो मैं इसके लिए अरविंद केजरीवाल जी को बधाई भी देना चाहता हूं और देवभूमि हिमाचल में उनका स्वागत भी करना चाहूंगा, अभिनंदन भी करना चाहूंगा कि पहले दफे इतिहास के अंदर ऐसा नेता जो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए सजग हो और उनके बच्चों के भविष्य के लिए सुनिश्चित करना चाहता हूं कि किस तरीके की अच्छी शिक्षा उन्हें प्रदान की जानी चाहिए ताकि उन्हें आगे नौकरी पाने में कोई दिक्कत ना हो। और वो कल हमीरपुर आ रहे हैं। हमीरपुर में वो अभिभावकों के साथ, बच्चों के, शिक्षकों के साथ एक जो है चर्चा करने वाले हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि क्या किस तरह से बेहतरी शिक्षा में की जाए, हिमाचल प्रदेश में क्या त्रुटियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड क्या चीजें हैं, और दिल्ली का जो उनका शिक्षा मॉडल है उन्होंने वहां क्या किया है। खुला संवाद होगा, आदान प्रदान विचारों का होगा, और जो बेहतरी के लिए हिमाचल प्रदेश की शिक्षा के लिए किया जाना चाहिए वो केजरीवाल जी वहां करने वाले हैं। गौरव जी, आपको क्या लगता है कि हिमाचल प्रदेश में 2 ही मुद्दे हैं, शिक्षा या स्वास्थ्य, उसके अलावा कोई मुद्दे नहीं? क्योंकि बेरोजगारी की अगर बात करें, महंगाई की अगर बात करें, काफी जो है यहाँ पर बढ़ रही है। आपने सही कहा, लेकिन बेसिक कम्युनिटीज जो हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य है। हम ये बार बार कह रहे हैं कि जिस प्रदेश के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य भी जो बिल्कुल बेसिक चीज़ है, नेसेसिटी है व्यक्ति की, उन चीज़ों को भी मुहैया नहीं करवाया जा रहा। वहाँ बहुत सी ऐसी और दिक्कतें भी हैं। आपने ठीक कहा, बहुत बड़ी एक आज प्रदेश के अंदर जो एक बीमारी, आप इसे समझ लीजिए, बहुत बड़ी जो चीज़ है वो बेरोजगारी है। व्यक्ति पढ़ रहा है, प्रोफेशनल डिग्रीज ले रहा है, अंत में जब वो नौकरी करने के लिए जाता है उसके हाल खाली है। हिमाचल प्रदेश में नौकरियाँ ही नहीं है, सरकार नौकरियों को बेच रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, पेपरों को बेचा जा रहा है। तो इस तरीके की बहुत सी और भी कई चीज़ें हैं जो अवस्थित हैं प्रदेश के अंदर, हो नहीं रही है। और भारतीय जनता पार्टी 5 साल कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ राजनीति की है, प्रदेश के हित के लिए कुछ कार्य नहीं किया है। ये भी मुद्दे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी शिक्षा और स्वास्थ्य पे इसलिए फोकस करना चाहती है कि बेसिक कम्युनिटीज है, जिस प्रदेश के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी चीजें, मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाए। अभी आपने देखा होगा पिछले आए दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी को थोड़ी सी तकलीफ हुई, आईजीएमसी गए, एक इंजेक्शन गलत लगने से उनको रिएक्शन हो गया मुख्यमंत्री को। तो जहां मुख्यमंत्री जैसा व्यक्ति स्वास्थ्य की दृष्टि से सेफ नहीं है, आम जनमानस का, हम आप लोगों का क्या हो रहा होगा। इसलिए आम आदमी जो पार्टी है वो जो शिक्षा और स्वास्थ्य पे बार बार निरंतर इसलिए हिट कर रही है कि हम उसे सुधारने के लिए आए हैं। हम चाहते हैं उस चीजों को सुधारा जाए, उस पर अच्छी चीजें लाई जाए, अच्छी टेक्निक्स लाई जाए, ताकि ये जो 2 चीजें हैं, कम से कम ये बेहतरी हिमाचल प्रदेश की जनता को मिलनी चाहिए। दूसरा हम जानना चाहेंगे कि 2 निर्दलीय जो विधायक है वो भाजपा में शामिल हुए हैं, किस तरह से देखती है आम आदमी पार्टी से? देखिए, वैसे तो आंतरिक मामला भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन ये मैं समझता हूँ लोकतांत्रिक हिस्से का एक ये तरह से ये काला अध्याय भी है। लोग आपको वोट देते हैं और वो हो सकता है ये दोनों निर्दलीय विधायक थे, इस एवज में मैं कहना चाहता हूं, तो लोगों ने हो सकता है इनको इसलिए वोट दिया होगा, कांग्रेस और बीजेपी से वो दुखी थे, इसलिए उनको बोले। ये सीधा छल मैं समझता हूं इन दोनों विधायकों ने आम जनता के साथ भी किया है। अगर इन दोनों को उन्होंने किसी चीज़ पे खरा उतरने पे इनको चुना होगा और इनकी से आशाएं उपेक्षाएं होंगी और ये आखिरकार अपना राजनीतिक हित साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है और लोग इन्हें, इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग इन्हें माफ नहीं करने वाले हैं, मैं ये समझता हूं। बाकी जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात रही, वो आंतरिक उनका मामला है, लेकिन आंतरिक मामले के साथ मैं आपको यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर उन्होंने ऐसी बहुत जगह ऐसी कोशिश की है जहां स्थिर सरकारें थी, उनके लोगों को प्रलोभन देके, उनके लोगों को लालच देके, छल कपट से उनके लोगों को वहां से तोड़ना, सरकारों को अस्थिर करना, ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बनता जा रहा है। और जो देश के अंदर एक राजनीति का नया अध्याय वो लिखने जा रहे हैं कि व्यक्ति किसी भी विचारधारा का हो, लेकिन अगर व्यक्ति जीता हुआ है, जिताऊ है, उसका कोई भी हो, वो क्रिमिनल हो, वट एवर ही इज, उसको भारतीय जनता पार्टी में ले आके अपना नंबर को बढ़ाइए ताकि बाकी लोगों को क्षति पहुंचाई जा सके, बाकी राजनीतिक दलों को जो है कमजोर किया जा सके। ये जो छल कपट की राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। तो कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर भी वो बौखलाए हुए, चुनाव बड़ा
बड़ा नज़दीक है। आप देखिए वहाँ एस्टेब्लिश नेता भारतीय जनता पार्टी के थे, बड़े नेता ऑलरेडी वहाँ थे। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत बड़ी गुटबाजी है जो जल्दी सामने नज़र देखने को आएगी। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से भी दुखी है, उनके नेताओं से भी दुखी है। अब वो चाहे निर्दलीय विधायकों को लें, जो मर्जी करें, लेकिन 2022 के अंदर उनको बाहर का रास्ता हिमाचल प्रदेश की जनता दिखाने वाली है। किस तरह की गुटबाजी की आप बात कर रहे हैं? कौन बड़ा नेता है, आप बता सकते हैं कौन बड़ा नेता है? क्या गुटबाजी है भाजपा में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनका, मैंने जैसे आपको कहा, उनका अपना मामला, आंतरिक मामला है, लेकिन वहाँ बड़े नेता हैं। आपने देखा होगा जो दोनों निर्दलीय विधायक गए हैं वो अभी प्रेजेंट सिनेरियो में माननीय मुख्यमंत्री जी के चाहते हैं। उनको जनता ने चुन के भेजा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको आश्वासन दिया होगा, लेकिन जो दो ऑलरेडी वहाँ एस्टेब्लिश नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, वो किसी और दल के हैं, वो किसी और नेता को बिलोंग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़ा नेता, वही आपसे जानना चाहिए। आप भी समझते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये आप भी समझते हैं और मेरे बोलने का अभिप्राय भी आप समझ रहे हैं कि ये वो कौन है। लेकिन ये जो बात है ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी बात है, लेकिन जहां तक दल बदलने का कानून सख्ती से लागू होना चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश की जो डेमोक्रेटिक सेटअप है वो किस दिशा में जा रहा है ये भी देखने वाली बात है। इस तरीके से तो लोग चुनाव लड़ेंगे, सरकार जिसकी बन रही होगी उस तरफ चलते रहेंगे, ऑपोजिशन रहेगा नहीं तो मनमानी होगी। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक दृष्टिकोण से किस तरह से देखते हैं, क्योंकि वहाँ के निर्दलीय विधायक भाजपा में शामिल हुए और बात की जाए भाजपा के ही उम्मीदवारों को हराकर वो फिर भाजपा में आ गए, तो इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से आप किस तरह से देखते हैं? मैं तो आपको कह ही रहा हूं कि छल कपट की राजनीति है और राजनीतिक दृष्टिकोण का जो कथनी और करनी भारतीय जनता पार्टी की है वो इसी से ही साबित हो जाती है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आप ठीक कह रहे हैं। इसे राजनीतिक दृष्टि से ये देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, जो लोग उनके खिलाफ, उनके मुद्दों के खिलाफ, उन्हीं के कैंडिडेट के खिलाफ लड़े, उन्हीं को आज उन्होंने स्वागत द्वार खोल दिया, उन्होंने सम्मिलित अपनी सरकार में कर लिया। आज वो अच्छे हो गए और उनके अपने उम्मीदवार थे जिनको उन्होंने हताश करके हरवाया और उनके खिलाफ काम किया, उनके मंत्रियों के खिलाफ काम किया, वो आज उनके लिए बुरे हो गए। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का दोगला चेहरा है। कथनी और करनी में कहीं ना कहीं फर्क है, लेकिन मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की राजनीति के लिए, प्रदेश की राजनीति के लिए ठीक चीज नहीं है। किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं? हम चाहते हैं दल बदलू जो कानून है वो लागू होना चाहिए। हम स्पीकर अध्यक्ष महोदय जो विधानसभा, उनसे भी मांग करते हैं कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे इस पे जो भी बनता है वो करना चाहिए और इस तरीके की रिवाज को रोका जाना चाहिए, क्योंकि ये ठीक रिवाज नहीं है। आने वाले समय में ये जो है राजनीति के लिए खतरे की घंटी है और इस तरीके से तो जो कोई भी व्यक्ति, मैं आपको कह रहा हूं, जो ये सीधा सीधा छल जो है ये वोटरों के साथ छल है। वोटर बहुत ही सजगता के साथ शिक्षा वो देखता है कि किस व्यक्ति की क्या छवि है, किस व्यक्ति को क्यों चुना जाना चाहिए, क्या इसका विजन है, लेकिन अल्टीमेटली उसके चुने जाने के बाद वो कहीं और दल बदल लेता है और उनके विचारों के खिलाफ काम करता है। तो कहीं ना कहीं ये जो जनता के साथ भी धोखा है। तो मुख्यमंत्री का ये भी साफ तौर से कहना है कि विधानसभा में भी उन दोनों विधायकों का साथ मिलता था और उनके आने से भाजपा को भी काफी मजबूती यहाँ पे मिलेगी और आने वाले समय में चुनाव यहाँ पे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जो समझते हैं वो उनकी समझ के लिए हैं और निर्दलीय विधायक सरकार के साथ चलते ही हैं, क्योंकि काम करवाना उन्होंने है। काम करवाने के साथ उनके अपने लोभ लालच भी कई चीज़ें होती हैं, स्वार्थ भी जुड़ा होता है, वो उनके अपनी कथनी और अपनी करनी है। लेकिन हम समझते हैं कि इस तरीके का जो है एक नहीं होना चाहिए कि आप दल बदलते रहें और इस तरीके से तो आप किसी भी व्यक्ति को ले आएँ, सिर्फ नंबर को बढ़ाने के लिए आप छल कपट की राजनीति करें, तो ये चीज़ें जो है स्वीकार नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं दोनों विधायक अभी भी स्वार्थ के लिए भाजपा निश्चित ही अरे जिस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो चुनाव लड़े होंगे, उन्होंने क्या क्या नहीं कहा होगा, उनके मैनिफेस्टो में, उनके जो भी चिट्ठियां होंगी उनमें क्या नहीं उन्होंने आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाए होंगे। आज उसी भारतीय जनता पार्टी का उदाहरण बैठ के उसमें चले गए हैं, तो निश्चित ही आप समझते हैं कि वो स्वार्थ ही कहीं ना कहीं रहा होगा। अभी भी कह सकते हैं कि मिशन रिपीट का जो सपना जो मौजूदा सरकार यहाँ पर देख रही है, क्या वो पूरा होगा? तब क्या मिशन रिपीट की बात भारतीय जनता पार्टी भूल जाए। मैं आपको कह रहा हूं कि निर्दलीय विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ लिया, वो अन्य भी ऐसे छल कपट के प्रयास करें, कुछ नहीं होने वाला है। हिमाचल प्रदेश की जनता ने ये ठान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को वो समझ चुकी है, उनकी कथनी करनी को वो समझ चुकी है। अब उनके जाने के दिन आ गए हैं, तो ये सारी चीज़ें राजनीति में चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। और ये अंत वर्ष जो है राजनीति का है, 2022 में अभी चुनाव आने वाला है 4-5 महीने बाद, तो ये सारा चला रहेगा, लाना आना जाना ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन मिशन रिपीट नहीं होगा, ये मिशन डिफीट की तरफ वो जा रहे हैं और हिमाचल प्रदेश की जनता है भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। लेकिन निगम के चुनाव भी आने वाले हैं शिमला में और अब निर्देश दे रही है 2 महीने के अंदर चुनाव यहाँ पर कराने। तो आम आदमी पार्टी कितने तैयार है उसके लिए भी, और क्योंकि देखा गया है कि थोड़ी जो हलचल आम आदमी पार्टी में देखने को मिली है, कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रही है, तो क्या आपको क्या मजबूती, किस मजबूती से आप लोगों के बीच में जाएंगे? क्योंकि कुछ आम आदमी पार्टी कुछ अलग सामने आई है।
हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, पहले तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराने से डर रही थी, सिंबल पे नहीं कर रही थी, आज भी असमंजस बना हुआ है। पहले वो कोर्ट का सहारा ले रही थी कि कोर्ट में निर्णय नहीं है, कोर्ट का निर्णय भी आ गया है, डिलिमिटेशन वाली सारी प्रक्रिया हो गई। आज जो जिस पे फैसला आया था 2 वार्डों पे, आज वो भी सुनवाई हो गई है जिलाधीश कार्यालय के अंदर। तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी पहले तो डिले टैक्टिक्स कर रही थी, उनको पता था कि अब भारतीय जनता पार्टी जो है नगर निगम से जाने वाली है। लेकिन आम आदमी पार्टी चुनावों का स्वागत करती है, लोकतंत्र यहाँ पे है और चुनाव होने चाहिए, चुनाव में राजनीतिक दलों को भाग लेना चाहिए। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से दक्षता के साथ आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। नगर निगम में हम बेहतरी के साथ लड़ेंगे। आपने देखा होगा अभी हमारे जो टीम है वो नई अनाउंस हुई है, बहुत से लोगों ने हमारे को ज्वाइन किया है और जिस तरीके से हमारी जो सदस्यता है वो बढ़ रही है, लोगों का असीम प्रेम और प्यार हमारी तरफ स्नेह जो बढ़ रहा है, उससे रिलेटेड आम आदमी पार्टी जनता के बीच जाएगी, मुद्दों को गिनाएगी। हमारे पास बहुत से कार्य हैं गिनाने के लिए, बेहतरी करने के लिए, उन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। और शिमला सिटी की बेहतरी के लिए, वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो सिटी है शिमला, उसकी बेहतरी के लिए हर संभव प्रयास जो है आम आदमी पार्टी करेगी, लोगों के बीच जाएगी, वादा भी करेगी और उन्हें पूरा करने के लिए पूरा संभव प्रयास भी पूरे करेगी। 41 वार्डों में यहाँ पे चुनाव होने की, तो आपके जो 41 उम्मीदवार तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए? चुनाव अनाउंस हो जाए, हम तो कहते हैं चुनाव अनाउंस हो, हर राजनीतिक दल का ये बेसिकली एक ये महोत्सव है राजनीतिक दल के लिए। चुनाव आएंगे तो हम राजनीतिक दल है, निश्चित जब चुनाव आएंगे तो हम चुनाव भी लड़ेंगे और पूरा ही चुनाव लड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी जो 41 वार्ड है 20 में चुनाव लड़ेगी, 21 में नहीं लड़ेगी। अगर चुनाव आएंगे और राजनीतिक दल का ये विशेषाधिकार है और हम 41 के 41 फिर वार्ड लड़ेंगे जब ये चुनाव की घोषणा हो जाएगी। शिमला शहर की बात करें तो पानी की सप्लाई कम आ रही है, पिछले तीन दिनों तक जो है पानी नहीं आ रहा है। टूटू की बात करें तो एक हफ्ते तक पानी नहीं आ रहा है। किस तरह से आप साथ में ट्रैफिक का भी अवस्था है, हम पहले दिन से कह, हम आज नहीं कह रहे हैं, हम पहले दिन से कह रहे हैं व्यवस्था है, ये मिसमैनेजमेंट है। ये देखिए पानी तीसरे दिन, 8वें दिन, कई जगह 10वें दिन भी नहीं आ रहा है और पानी के लिए त्राहीमाम हो रहा है। शिमला सिटी है, टूरिस्ट सिटी है, यहाँ देश विदेशों से लोग आते हैं और सारी एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कि ऐसा हर साल होता है, हर गर्मी में होता है। लेकिन पानी की सुचारू रूप से जो व्यवस्था है वो हर बार करने में वो नाकामयाब विफल रही है। यहाँ तो 10-10 दिन हो रहे हैं जो पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं ये मिसमैनेजमेंट है। कई बार आप जल प्रबंधन लोगों से बात करें तो वो कहते हैं कि हमें लाइट नहीं दी बिजली बोर्ड ने। बिजली बोर्ड से आप बात करो कि हमारे निरंतर ट्रांसफार्मर ठीक है, हमने पूरा पानी दिया है। अरे 40 से 45 MLD पानी हर रोज आ रहा है। मैं आपको बताऊं, पहले शहर में 30 MLD पानी आता था और रोज सप्लाई होती थी। आज 40 और 45 तो निश्चित ही आ रहा है, फिर भी आप तीसरे और 10वें दिन पानी दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये मिसमैनेज है, टोटल फेलियर ऑफ मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है और इसे ठीक करने के लिए आम आदमी पार्टी निश्चित ही कोई प्लान बनाएगी। जी, ये पानी कहीं और डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे नहीं, मिसमैनेजमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन तो देखिए हमारे नलों में ही पानी आएगा, लेकिन होटलों को भी पानी मिलना चाहिए, सबका अधिकार है। कमर्शियलाइज जो बिल दे रहा है वो उसका कमर्शियलाइजेशन में अधिकार है, डोमेस्टिक का। हर व्यक्ति जो नागरिक शिमला शहर के अंदर रह रहा है, जो व्यवसायीकरण कर रहा है, चाहे वो डोमेस्टिक है, उसको पानी मिलना चाहिए, उसका अधिकार है। लेकिन पानी की पंपिंग, पानी की मैनेजमेंट, पानी की डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट है। आपसी जो सरकारी जितने भी महकमे ही आपस में लड़े रहते हैं और एक दूसरे को जवाबदेही नहीं है और ये टोटल फेलियर ऑफ मिस गवर्नमेंट है। मैं आप समझू सरकार की दबिश नहीं है, सरकार के जो नेता हैं, सरकार के जो आला अधिकारी हैं, उनकी मिसमैनेजमेंट है। वो उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनको किसी का डर नहीं है, इसीलिए सारी चीजें हो रही है। आखिर अगर जवाबदेही हो जाए सर, अगर जवाबदेही के साथ साथ उनकी आंसरेबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट हो जाए, पब्लिक हो जाए, तो पानी रोज आएगा। अभी आपने पीछे जैसे देखा होगा, नारे लगे, सब लोग राजनीतिक दल सड़कों पे उतरे, अन्य संस्थाएं सड़कों पे उतरी, रोज पानी आना शुरू हो गया। 24/7 की जो बात करते थे, ये सपना नहीं, ये बहुत बड़ा छल और धोखा है। केवल मात्र जब राजनीतिक चुनाव आता है, कोई घोषणा होने वाली होती है तो 24/7 और ये सारी स्मार्ट सिटी की बातें आ जाती हैं। लेकिन जब चुनाव टल जाता है, सारी चीज हो जाती है, तो 24/7 आप देख लेते हैं। अब 10 दिन के बाद पानी भी नहीं आ रहा, लोग त्राहीमाम है, लोगों को बॉडियों से पानी ढोना पड़ रहा है, गाड़ियों में पानी ढोना। ट्रैफिक व्यवस्था आप देख लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का कितना बुरा हाल है। अरे जो शिमला स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी में अंदर आप एक प्लान नहीं बना सके जिसमें आप एक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देते। आप चाहते कि आप पार्किंगें बनाते, शिमला के चारों कोनों के अंदर, चारों जो प्रवेश द्वार है वहां बड़ी पार्किंगें बनती, वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन 80 बसें लगती, छोटी टैक्सीज लगती जो लोगों को लेके आती। कौन अपनी गाड़ी लाना चाहेगा? देखिए, जहां तक फ्यूल की बात है, इतना इन्फ्लेशन हो गया है, तेलों के दाम इतने बढ़ गए हैं, लेकिन अगर आप प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देते और उनके लिए कोई पॉलिसी बनाते, उसके लिए कोई खाका अमली जामा तैयार करते, तो मैं निश्चित ही यहाँ पे ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं होती। तो हर चीज में हर चीज में जो है सरकार विफल है, एडमिनिस्ट्रेशन विफल है। इसके लिए मैं सुधार के लिए सिर्फ एक ही अब चीज है कि आम आदमी पार्टी को समर्थन शिमला की जनता का मिले, हिमाचल प्रदेश की जनता का मिले, ताकि ये सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाके ठीक किया जा सके।